इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हम करेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के लिए हमें यही काम करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि रो हमारी इस तरह से थी, अब कॉलम इस तरह से होंगे। तो जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के बाद जो हमारी नई रो और कॉलम आए हैं, यानी जो नई मैट्रिक्स हमें मिली है, उसी मैट्रिक्स के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारी पहली वाली जो हिसाब से नहीं जाएंगे, जो नई मैट्रिक्स आई थी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉलम इस तरह से हमारे सामने आ गए हैं। ये हमारा W, X, Y और Z चारों कॉलम हमारे सामने आ गए हैं। तो इसमें देखेंगे मिनिमम क्या हमारे पास है। पहले कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में हमारे पास मिनिमम 1 है। इस 1 को बाकी सभी वैल्यूज से लेस करेंगे तो बचेगा यहाँ 3 - 1 2। इसी तरह से 3 - 1 फिर से 2 आएगा। फिर इसके बाद 1 - 1 0, 4 - 1 3। ये हमारा पहला कॉलम तैयार हुआ। इसी तरह सेकंड वाला जो कॉलम है इसमें आप देखेंगे मिनिमम यहाँ पर 0 है। और आप जब 0 को किसी भी अदर वैल्यू से लेस करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो सेम आ जाएगी। यानी 9 - 0 होगा तो 9 ही आ जाएगा। इसके बाद 1 - 0 तो 1 आ जाएगा, 4 - 0 4 आ जाएगा और 0 सेम रहेगा। तो यानी कि 9140 सेम आ जाएगा, 9140। क्लियर हुई बात। इसके बाद थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें देख सकते हैं सबसे जो मिनिमम है फिर से 0 है। तो जैसे भी आप 0 को किसी वैल्यू से लेस करेंगे पहले की तरह वही सेम आ जाएगा। तो इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 0 6 3 और 2, 0 6 3 और 2। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में भी 2 0 हमारे पास हैं, एक के बजाय यहाँ पर 2 मिल रही हैं। तो कोई बात नहीं है, जैसे हम देखेंगे 0 को फिर से लेस करेंगे तो वो सेम आ जाएगा। तो 8001 ये नई हमें फिर से वैल्यू मिल जाएगी 8001। और ये हमारी जो स्टेप 2 की जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई। यानी हमने कॉलम के हिसाब से भी वैल्यूज को रिड्यूस कर लिया है।